नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तरीके से एसआई सर्वे की हिंदू पक्ष की मांग को लेकर मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुनाया और सर्वे की परमिशन दे दी है। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया है। एएसआई 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो बड़ा फैसला आज वाराणसी जिला अदालत की तरफ से। हिंदू पक्ष इस फैसले पर खुशी जताते हुए उनका यह मानना है कि पहली बाधा उनकी तरफ से पार कर ली गई है, क्योंकि लंबे समय से हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करवाया जाए और उनकी मांग से संबंधित याचिका पर अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत का फैसला आया और ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को परमिशन मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि इसको जीत या हार के रूप से नहीं देखना चाहिए। ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए। दूसरा पक्ष कह रहा था एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये सिर्फ और सिर्फ एएसआई ही डिसाइड कर सकता है, इसलिए एएसआई का सर्वे बहुत जरूरी है। एएसआई के सर्वे की क्या मॉडलिटीज होंगी, क्या टेक्निक्स होंगी, ये तो जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा और एएसआई स्पॉट इंस्पेक्शन करेगा तब पता चलेगा। विष्णु, सिग्निफिकेंट क्या होता है एएसआई सर्वे जो होता है, क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, एएसआई के जितने एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, जो अलग अलग इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इसमें खुदाई करता होते हैं, ये सारे इस पूरे पैनल में शामिल होते हैं। राम मंदिर के केस में भी ऐसा सर्वे हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है और इसकी रिपोर्ट एक एविडेंटरी वैल्यू रखती है सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, रेड विद ऑर्डर 26 रूल 10A। और इसीलिए जब ये रिपोर्ट आएगी, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? मैं इसको जीत या हार के रूप में नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा लीगल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस अपना काम। तो हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, मुस्लिम पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जामिया की ओर से मोहम्मद तौकी का जो वकील है वो है। तौहीद साहब, अब ये बताइए, अब आप लोग कदम क्या होगा इस फैसले से? क्या आप लोग संतुष्ट हैं या आप इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ऑर्डर का सवाल है वो ऑर्डर पढ़ने के बाद बताएंगे, लेकिन हर ऑर्डर के विरुद्ध एग्री पर्सन को जो लीगल रेमेडी अवेल होती है अपील रिवीजन की, वो मुझे प्राप्त है, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। जी नहीं, पक्ष में नहीं है। अब वो अगर कोर्ट अगर आवश्यकता महसूस करती है आफ्टर एविडेंस, जैसा कि अयोध्या केस में हुआ है, अगर कोर्ट आवश्यकता महसूस करती है तो उस वक्त एएसआई सर्वे का जो होगा देखा जाएगा। आपने अयोध्या केस का जिक्र किया, तो ये बताइए क्या आपको ये केस अब अयोध्या की तर्ज पर आगे बढ़ता दिख रहा है? काशी का केस भी नहीं, अयोध्या केस और ये केस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों, क्या अंतर? बहुत अंतर है। वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड ढांचा था वो मौजूद नहीं था, यहाँ पर ढांचा मौजूद है, नमाजें हो रही हैं, सारी चीज़ है, तो जमीन आसमान का फर्क है। हम उसको यही कहेंगे कि वो मस्जिद थी और मस्जिद है, उसमें किसी पत्थर के आधार पर आप उसको मंदिर कह देना या मस्जिद ना मानना, ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। वहीं ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर वादी महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। वादी महिलाओं से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है, वो भी देखिए। जलवा चढ़ाई बेले पतिया चढ़ाई, तोहरे मंदिरवा तोहार गुन गाई, अब की सवनवा में दे दर्शनवा। अब नंदी की प्रतीक्षा धीरे धीरे खत्म हो रही है, अब बाबा अपने आप स्वयं दर्शन देंगे, स्वयं कहेंगे। बहुत फिर आज से काशी फिर बोलने लगे, मायन पुड़ना भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सभे लगावेला बन
मन करे इनकर दासी कि बम बम बोल रहा है काशी। इस फैसले पर संतों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ज्ञानवापी का बहुत से भाग्य ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है कि उसको मंदिर तोड़ करके और वहाँ मस्जिद बनाई गई, नंदी वहाँ स्वयं विराजमान हैं, तो सारे प्रमाण तो देखने में ही मिल जाता है। अब जब सर्वे हो जाएगा और सर्वे में सारे तथ्य सामने आए गए हिंदू पक्ष के, और जिससे कि कोर्ट को फैसला देने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारे सबूत जो उपलब्ध मिल रहे हैं वो हिंदू के पक्ष के मिल रहे हैं, और सर्वे होने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और स्पष्ट होने के बाद में और निश्चित है कि वह हिंदू पक्ष में यह आदेश हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ 3 मंदिरों की बात बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था कि काशी, मथुरा, अयोध्या का निश्चित हो गया है, और मथुरा का भी प्रारंभ हुआ है, काशी का भी इस प्रकार से पूरा हो जाएगा। यही बात यदि पूर्व सरकारों ने किया होता तो यह समस्या आज नहीं, बहुत पहले समाधान हो गया होता। पहले तो बधाई, पूरे देश को सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा जग चुके हैं, और उनका जो हम लोग के अंदर जो आस्था है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर हम लोग जल चढ़ाए, लेकिन मुस्लिम पक्षकार, मुस्लिम जो महज जिद वाले लोग हैं वो सीधे कह रहे थे बताओ कार्बन डेटिंग नहीं होगा। कार्बन डेटिंग का विरोध भाई कर नहीं तो डर किस बात की? आखिर तुम गलत हो तभी तो डर रहे हो। हमने अयोध्या में इतने दिन तक का संघर्ष किया, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, कार्बन डेटिंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जब वहां पर लिखा पढ़ी में है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा तब मस्जिद बनी, और उसके पीछे का आकार देख लीजिए, पूरा मंदिर, मैं तो नीचे भी देखा हूं, नीचे भी देख लीजिए, सारा प्रमाण। उसके बावजूद भी मुसलमानों को नकारना, कार्बन डेटिंग से डरना, उसका विरोध करना, ये समझ जाइए कि मुसलमान हिंदुओं के हाथ में, आंख में धूल झोंक रहा है। आज फैसला आया, हमारे पक्ष में फैसला आया। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए, जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि ज्ञानवापी के ऊपर ये जो अदालत का फैसला आया है, किसी भी पक्ष को जीत और हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक विवाद है तो उस विवाद को हल करने का एक ही तरीका कि उसकी सही प्रकार से जांच होनी चाहिए, और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से जो जांच आए उसके ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। और भारत जो है संविधान से चलने वाला देश है, तो कोर्ट ने यदि कोई फैसला दिया है तो सभी को उसको स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इसी कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भूजल सप्ताह की शुरुआत 16 जुलाई को हुई थी और कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी भी जरूरी है और भूजल खत्म हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। उसी क्रम का हिस्सा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल का संरक्षण होने के साथ साथ अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को
जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि बीजेपी के कामों से प्रभावित होकर लोग एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में एनडीए में कुछ और दल भी शामिल हो सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए का विस्तार हुआ है। नए लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारी विचारधारा के साथ, और मोदी जी की सरकार ने जो विकास के लिए काम किए हैं, गरीब कल्याण के लिए, उसके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। जहां तक नए गठबंधन के साथियों का विषय है, ये केंद्रीय पार्टी को तय करना होता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई गठबंधन के एनडीए के पार्टनरों पर, उनके सहयोगियों के विषय में समय समय पर चर्चा करते हैं सब चीजें। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है और हमारे विचारधारा से, हमारी सरकारों के कामों से प्रभावित होकर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। सर, लेकिन खबर तो ये भी चल रही है कि जल्दी से जो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह, जो ओम प्रकाश राजभर जो है एनडीए में शामिल हुए, उनको भी मंत्रिमंडल में पद दिया जा सकता है? नहीं, ये तो पार्टी को तय करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। तो जो भी बातचीत हुई होंगी केंद्रीय नेतृत्व से, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेंगे। सर, इसके अलावा पश्चिम से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी भी जो है, उनका जो आरएलडी है, वो कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा बन सकता है। तो कहाँ कुछ बात अटक गई, कहाँ कुछ संभावनाएं भी हैं क्या भविष्य के लिए? नहीं, राजनीति तो संभावनाओं वाला क्षेत्र है, हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। जहां तक लोकदल का एनडीए का भाग होने का कारण है, तो हम लोग तो प्रारंभ से, मेरी पार्टी की नीति है, मेरा निजी मत भी है कि जो लोग हमारे विचार से सहमत हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में इस विकास यात्रा से, इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। और खबर मिर्जापुर से है। आज आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत मिर्जापुर में स्थित विंध्यवासिनी धाम पर पहुंचे, जहां मोहन भागवत ने पूरी विधि विधान के साथ में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की और इस दौरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। जय सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि स्वामीनाः स्वस्ति नस्तारक्षयो। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से खत लिखकर अपने पूरे जीवन को निषादों के लिए समर्पित कर दिया। संजय निषाद ने लिखा कि जब तक खून का एक एक कतरा है, तब तक मेरा जीवन निषाद समुदाय की भलाई के लिए समर्पित रहेगा। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि कुछ आस्तीन के सांप हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से प्रयागराज स्थित निषाद राज गुहा के किले से मस्जिद हटाने की मांग की। संजय जी, इस खून से लेटर लिखने की इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या 24 तारीख को जो निषाद महाकुंभ गोरखपुर में एक आयोजित होने वाला है, क्या उसका कुछ प्रभाव है क्या? देखिए, हम ऑलरेडी ये मछुआ समुदाय अपने आरक्षण, मछुआरा आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के साथ है। आज के 9 साल पहले 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर वहां से हमने संन्यास लिया और संकल्प लिया कि इस जय निषाद राज के नारे को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और संवैधानिक सुरक्षा इसको दिलाऊंगा, क्योंकि आज के इससे पहले कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी से कमेटी से में ये रिपोर्ट के अनुसार निषादों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें फिर से हम संवैधानिक अधिकार दिलाने में कामयाब हुआ। तो जो वकील है समाज का, उस जिस लायक मैं था, इस लायक और गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। हिंदू युवती ने युवक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले नाम बदलकर दोस्ती की और अवैध संबंध बनाए। आरोपी युवक का असली नाम खालिद चौधरी है और दीपक बनकर फेसबुक पर युवती से दोस्ती की और युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पीड़िता के मुताबिक धर्मांतरण करने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था, ये भी आरोप लगाया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। थाना विजयनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कल दिनांक 20 जुलाई 2023
थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई जिसने खुद को पहले हिंदू बताया। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई FIR पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 4-5 महीने बाद मिली, तो मिलने के बाद जब हम रिलेशन में आए तो मुझे पता चला कि वो एक मोमडन लड़का है, उसका नाम खालिद चौधरी है, जो गाजियाबाद मिर्जापुर में रहता है। और जब मेरे को पता चला कि वो एक मुस्लिम है तो मैंने उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ने चाहे। तो उसके लिए वो मुझे धमकी देने लगा कि मेरे फोन में तुम्हारी बहुत सी वीडियो है और फोटो है और मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं रखा तो मैं उनको सबको वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत बदनामी कर दूंगा। तो इसके चलते ही सर मुझे उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू कर। औरैया में बिजली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। दिल्ली में संजय निषाद पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर और दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव सहित कई मसलों पर बात होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कई मुद्दों पर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में संजय निषाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और दोनों के बीच में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और लोकसभा चुनाव सहित कई मसलों पर बातचीत होगी। मैंने टाइम मांग रखा था मिलने का और कल आज टाइम मिला हुआ है और ये मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं और इस बार की मुलाकात का मतलब 2024 में हम 80 के 80 उत्तर प्रदेश जीतते हैं और अगल बगल के प्रदेशों में जहाँ निषाद बाउल है उसको देंगे। बधाई भी देना है कि मछुआ समुदाय के लिए उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं, जो बजट बनाए हैं, उसके लिए देना है और कैसे आगे मार्गदर्शन और क्या दिशा निर्देश होगा उसके लिए मुलाकात है। थैंक यू। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के खोए हुए या फिर चोरी हुए लगभग 1 करोड़ की कीमत के 501 मोबाइल सर्विलांस की टीम की मदद से पुलिस ने 1 महीने के भीतर बरामद किए हैं। इतनी भारी मात्रा में पहली बार पुलिस द्वारा खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए मोबाइल्स को आज पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन में कैंप लगाकर मोबाइल फोन के मालिकों को लौटा दिया। हमीरपुर की सर्विलांस टीम के द्वारा कुल 501 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई पिछले कुछ महीने से चल रही थी। इसमें हम लोग जितने भी थानों पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे मोबाइल की गुमशुदगी या कहीं रह गए उसके संबंधित, तो उन सबको सर्विलांस पर लगाया गया था। IMI रन कराए थे, फोन नंबर्स भी रन कराए थे। अभी एक ही बार में 1 महीने की कार्रवाई में हमको 501 फोन बरामद हुए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी देश भर में घूम रही है। कोलकाता से होते हुए नवाबों की नगरी लखनऊ में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पहुंच चुकी है। क्रिकेट प्रेमी लखनऊ के लुलु मॉल में ट्रॉफी को देख सकते हैं और मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर सुबह 10 बजे से रात को 10:30 बजे तक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को आम लोगों के लिए रखा गया है। खास बात तो यह है कि जब जब लखनऊ ट्रॉफी आई तब तक फाइनल में भारत की टीम पहुंची। और चलिए इसके साथ ही खबर दमदार में इतना ही। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और उससे पहले जान लेते हैं अब तक की हेडलाइंस।